एक सपना आज टूटा है। ये सपना था जिंदगी में कुछ अच्छा करने का, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का, खुद कुछ बड़ा बनने का, अपने आप को प्राउड फील कराने का। ये सपना आपका आज का नहीं था। ये सपना आपका बहुत साल पहले, जब आपके पापा ने आपको पहला अपना डॉक्टर सेट लेकर दिया था, शायद तब का था। तब शायद माइंड में नहीं आया था कि आप डॉक्टर बनेंगे, बट धीरे धीरे उस स्टेथोस्कोप से इतना प्यार हो गया कि लगा करेंगे ज़िंदगी में तो सिर्फ डॉक्टरी ही करेंगे, करेंगे ज़िंदगी में तो लोगों की मदद करेंगे। आज का पेपर कुछ ऐसा पेपर आया जो हिस्ट्री में शायद वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जा रहा है। वही बच्चा ज़्यादा खुशी से पेपर से बाहर नहीं आया। आज वो दिन जब तुम्हें लगता था कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, इतनी मेहनत कर जाऊँ कि मेरे माँ बाप को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को, जिन्होंने मेरे माँ बाप को इतना पोसा है। आई नो, जब तुमने ड्रॉप लिया था सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स, और कई बार दोनों पेरेंट भी नहीं, कोई एक पेरेंट होता है जो तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हें हेल्प करता है कि चल तू कर ले, लेकिन सारे के सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, रिश्तेदार है, वो बोलते हैं कि यार तू इसको क्यों ड्रॉप दिलवा रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रही है, तो कुछ BSc वगैरह करवा ले। बोला था, तुम्हें लगता था कि नहीं, मैं एक दिन ये जो 3 घंटे मैं इसके लिए फिर से मेहनत करूंगा, फिर से उठूंगा एंड प्रूव करके दिखाऊंगा सबको गलत। तुम्हारा पेपर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आज मैं ओपनली ये कहना चाहूंगी, बच्चों तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तुमने सब कुछ किया। हम तो पास्ट ईयर के हिसाब से मेहनत करते हैं, बट इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल कि सब बच्चों के लिए पेपर वाज वेरी शॉकिंग। तो तुम सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि पेपर सिर्फ तुम्हारा बुरा हुआ है। पेपर ऑलमोस्ट हर बच्चे का बुरा हुआ है, तो तुम गलत नहीं हो, पेपर ही ऐसा आया। दूसरा, क्या मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा? क्या मैं हार गया? क्या मैं अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप हार गए मुझ पर ट्रस्ट करके? तो यार मैं तुमको एक बात बता दूं, आज तुम्हारे लिए तुमको बहुत बड़ी बात लगेगी, तुम शायद उतना दूर का नहीं सोच पा रहे हो, बट लाइफ में कभी कोई एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता तुम में कितना पोटेंशियल है। एक एग्जाम अच्छा होना या बुरा होना, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ी है, आपको जिंदगी में इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने होंगे, वो शायद पेपर वाले एग्जाम हो या फिर दूसरे वाले एग्जाम हो, लेकिन एक एग्जाम नहीं बता सकता कि तुम किसके काबिल हो। एक एग्जाम जो सबके लिए बुरा आया है, सबके लिए टफ आया है। तो यार ये जो 25 लाख बच्चे हैं, ये आज रो रहे हैं, ये परेशान हैं इस वजह से जान के कि यार पेपर मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मोस्ट ऑफ द जनता से नहीं हो पा रहा है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली इस पर उतनी हाई नहीं जाने वाली है। एक बात मैं तुमको दोबारा बताना चाहूँगी, मेरे फादर साहब ने मुझे बताई थी कि अगर ज़िंदगी में नाकामयाब ही होना है ना, अगर ज़िंदगी में नाकामयाब ही होना है ना, तो आदमी उस चीज़ को करके नाकामयाब हो तो वो हमेशा से करना चाहिए। गिर के उठेंगे। आपने देखा जो बच्ची अभी IAS में फर्स्ट आई, इट वॉज हर 6th अटेम्प्ट। शी फेल्ड इन लास्ट 4 attempts, last 5 attempts, and the attempt that she cracked, she got all India rank 1। तो किस्मत बदलती है, लेकिन उसके लिए 1 साल नहीं, निरंतर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो वही करता है जिसके अंदर वो कीड़ा हो। अगर आपको आज भी लगता है, आज आप ब्रेक लो, उसके बाद सोचो कि हाँ मेरे अंदर अभी भी कीड़ा है, तो करेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन आज जो सबके साथ हुआ है उसमें तुम अकेले नहीं हो। ये सबके साथ हुआ है। सब बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा ऊपर नीचे गया है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। एक एग्जाम नहीं बताता कि तुम जिंदगी में क्या करोगे। एग्जाम नहीं बता सकता कि तुम एक फेलियर हो, तुमसे नहीं हो पाया। तुमने किया, तुमने ट्राई किया। बहुत बच्चे तो ट्राई तक नहीं करेंगे। तुमने कल रात तक, आज सुबह तक, पेपर में 10 मिनट पहले तक, 1 घंटा पहले तक तुम्हारे माइंड में सिर्फ फॉर्मूला, रिएक्शंस, NCERT घूम रहा था। तो तुमसे ज्यादा मेहनती कौन है? तुमसे ज्यादा हसलर कौन है? ये मत सोचना कि तुम आज फेलियर हो, बस ये सोचना आज शायद दिन अच्छा नहीं था। इट्स ओके। लाइफ में दिन के बाद रात है तो रात के बाद दिन है। अगर आज ये तुम्हारे लिए रात है तो कल दिन भी होगा। और कई बारी हमें लगती हैं चीजें कि शायद ये मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है भगवान, जब मैंने इतनी मेहनत की थी, व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी।
बट लेट मी टेल यू, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द होल पजल। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, कुछ अलग होने वाला होता है जो हम सोच भी नहीं सकते, ये शायद उसकी बिगिनिंग है। तो आज अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम रो लो, तुम लिख लो कमेंट्स में, मैं सब पढ़ूंगी, एक एक कमेंट तुम्हारा पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, ये सब इस छोटे से एग्जाम से बहुत ऊपर है। तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो है ना कि तुमने पढ़ाई की, तुम मानते तो हो ना तुमने हर दिन लगाया था, तुम मानते तो हो ना तुमने ये एनसीईआरटी को एक नहीं कितनी बारी पढ़ा था, तुम्हें मानते तो हो ना तुमने अपना बेस्ट दिया। बस यही मैटर करता है यार, अपना बेस्ट दिया। जब अपना बेस्ट दिया होता है ना, देन लीव द रेस्ट। तुम फेलियर नहीं हो। कोई तुम्हें बोले या खुद को कभी ये मत बोल देना कि तुम फेल हो गए, तुम सर्वाइवर हो, तुमने सर्वाइव किया ये पेपर। ये सबके बस का है भी नहीं। ये साल इतिहास में लिखा जाएगा कि 2025 का ऐसा पेपर आया था जिसमें कट ऑफ इतनी नीचे चली गई थी, किसी बच्चे के पूरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तुमने ये जंग को लड़ा है, तुम फाइटर हो, तुम वॉरियर हो, तुम सर्वाइवर हो। और जब हमारी चॉइस का नहीं हो रहा होता ना, तो वो ऊपर वाले की चॉइस का होता है। जब चीज ऊपर वाले की चॉइस की होती है तो आपके लिए कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए लाइफ में जो भी होता है ना बच्चों, वो अच्छे के लिए होता है। बिलीव करिए, आई एम विद यू, आई वॉज ऑलवेज विद यू एंड आई विल बी विद यू इन योर फर्दर जर्नी।